जरा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तैयार हो रहे हो और अचानक आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे। कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम 2 बच्चों को देखते हैं। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। ये काफी ज्यादा डरावना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया ब्रीना नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी अपने इमोशन को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और इस वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, जिसके वजह से उसका वेट भी काफी कम हो गई थी। मारिया की फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन था और उसको सभी चीजें परफेक्ट पसंद थी। इसके वजह से वो मारिया से काफी सख्त पेश आते थे। मारिया की माँ की नाम थी एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थे और अक्सर उसे बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया की डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपने हस्बैंड से ऐसे पेश आते थे जैसे उसको कुछ भी पता नहीं हो। स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का काफी परेशान करता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके नाम लिली थी, जिसकी बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया की क्रश थी, इसीलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। एक दिन अचानक मारिया को घर पे एक सोनोग्राफी की इमेज दिखाई देते हैं, जहाँ पर 2 बच्चे होते हैं और ये इमेज एग्जैक्ट वही थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई दिए थे। ठीक इसके कुछ दिन के बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से कुछ आवाज आने लगते हैं और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीज करते देखती थी, जिससे शुरुआत में मारिया को काफी डर लगती थी। लेकिन धीरे धीरे मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन से बातचीत करने लगती है। उसकी मिरर रिफ्लेक्शन मारिया को उसकी नाम आयरम बताती है। आयरम मारिया के मुकाबले काफी चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसे बनना चाहती थी। आयरम के अंदर वही सारी खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत सारे बात करने लगते हैं। मारिया को फील होती है फाइनली कोई तो मिला जो उसको समझ सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मारिया को पॉम नाइट में जाने के लिए उसके फैमिली फोर्स कर रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ पॉम नाइट पे जाए। पॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करनी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड लिली उसको कहती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जब लिली उसको आइस स्केटिंग सिखा रही थी, तभी मारिया आइस स्केटिंग करने के टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने में मदद नहीं करती और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया को मदद करता था और ये देख के लिली काफी जेलस फील करती थी। एक दिन मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है, जहाँ मार्क उसे इनडायरेक्टली तंग करने लगता है। अब ये देख के मारिया की फादर उसको ये कह के क्लिनिक पे बुलाता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। मारिया को लगता है कि शायद उसकी फादर उसको एक कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रेवल करना ना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलती है कि उसकी फादर उसकी नोज की और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहा है, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर रिफ्लेक्शन आयरम उसकी डैड से काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते थे और उसको कभी प्यार ही नहीं करते थे। अब मारिया पॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर रिफ्लेक्शन आयरम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि उसकी सारी प्रॉब्लम को आयरम सॉल्व कर दे। अब फाइनली आयरम बाहर आ जाती है और मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेने लगती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी तंग नहीं करता। मारिया घर आने के बाद उसकी पेरेंट देखती है कि उसका नेचर कुछ बदला बदला सा है। वो सही से खाना खा रही थी। अब बाकी दुनिया के लिए वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आयरम ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी काफी खुश थी, क्योंकि उसकी लाइफ की सारी चीजें सही हो रही थी। लेकिन यहाँ से सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। पहले तो वो अपने डैड की क्लिनिक जाके अपने डैड के लैंडलाइन से अपने मॉम को और डैड की गर्लफ्रेंड को एक ही समय में एक ही जगह पर बुलाती है, जिससे उसके माँ को पता चल जाए कि उसके डैड की कौन गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मारिया अपने मॉम से बदतमीजी करने लगती है और कहती है उसके डैड के अफेयर के बारे में उसको पता होते हुए भी उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर एमी आयरम
आयरम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी आयरम खुश थी क्योंकि उसकी मॉम को अपने डाइट की असलियत पता चल गई थी। इसके बाद आयरम स्केटिंग काफी दिनों तक प्रैक्टिस करके सीख लेती है। थोड़ी दिन बाद आयरम लिली को दोबारा आइस स्केटिंग सिखाने के लिए बोलती है, जिस पर लिली उसे सिखाने के लिए मान जाती है। अब जब वो आइस स्केटिंग करने जाती है तब लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देख के शॉक हो जाती है। स्केटिंग करते हुए आयरम लिली को मारिया के बदला लेने के लिए धक्का दे देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसकी सर पे गहरी चोट लगने की वजह से ऑन द स्पॉट ही लिली मर जाती है। इसके बाद आयरम रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगाते हुए बोलती है लिली आइस स्केटिंग करते हुए फिसल कर नीचे गिर गई, उसकी सर पर काफी गहरी चोट लगी है और मुझे लगता है कि शायद वो मर गई है। वहीं हम फोन की रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयरम उसको गौर से देख रही थी। लिली के मरने के बाद पुलिस लिली की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है, जिसपे उन लोगों को पहला शक सीधा आयरम पर जाते हैं क्योंकि लिली बहुत ही बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी। उसका इस तरह बर्फ से फिसलकर मौत होना नामुमकिन था। यहाँ से आयरम सीधा सीन के घर जाती है, जहाँ वो सीन से कहती है वो उसको बहुत ही लाइक करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इससे मारिया का इविल रूप यानी आयरम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। इंटीमेट होने के बाद आयरम और सीन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों कई बार स्कूल भी बंक करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन पुलिस उन पर नजर रख रही थी क्योंकि पुलिस को लिली की मौत की शक इन दोनों पर ही था। एक दिन मारिया की मॉम और डैड की लड़ाई हो जाते हैं और डैन घर छोड़कर चला जाता है। वही एक दिन आयरम और सीन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आती है। वो कहती है पुलिस तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, जिससे सीन आयरम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन आयरम सीन से ये कहकर मना करती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है। इतना कहते ही सीन को आयरम पर शक हो जाता है। तभी आयरम सीन के सर पर बोतल मार देती है, जिससे सीन का मौके पर ही डेथ हो जाता है। अब आयरम ड्रिंक करके मारिया की डैड का क्लिनिक पर जाती है, जहाँ पर कोई नहीं होता, और जाके अपने डैड से कहती है कि आप मुझे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी जिसको हम आयरम कह सकते हैं। अब जब दोनों पैदा हुई थी मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आयरम में एबनॉर्मेलिटी और फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी। अब जैसा कि हम जानते हैं डैन को शुरुआत से ही चीजें परफेक्ट पसंद थी, तो इसी वजह से उसने आयरम को जिंदा ही घर के आगे दफना दिया और ये सब विदाउट एमी के परमिशन से हुआ था, जिसके वजह से आयरम की आत्मा मिरर वॉल में फंस गई थी। जब मारिया बड़ी हुई आयरम ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था। इस पर डैन जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट ना भी होती। डैन का झूठ सुनकर आयरम डैन का गला काट देती है, जिस पर डैन उसी समय मर जाता है। अब आयरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रहे थे ताकि वो उससे बात करे, लेकिन मारिया अब उसे मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती, जिससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई और नहीं बल्कि मारिया की ही कमियों का ही रिफ्लेक्शन है, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शन है। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज देखी थी उस टाइम उसने ये सब सोचा था और उसको पता था उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसके वजह से उसकी ब्रेन ये सभी इमेजिन किया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही परेशान थे। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब थी। अब आयरम की सारी पर्सनैलिटीज मारिया की पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर आकर अपने मॉम के पास ले जाती है और हम कुछ मिरर बार शॉट में देखते हैं कि वहाँ पर मारिया की मॉम के पास 2 लड़की लेटी हुई है, जिससे ये सिग्निफाई करते हैं कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है।